अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रियो और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे एलियन दाऊद शो को किसको देखना दो है। दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे इन मुद्दों के ऊपर जो कि मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम एक्स क्रिकेटर भी निकल कर आ चुके हैं। इस हार के ऊपर सारों के बयानात आए हैं। बात करेंगे वसीम अकरम ने क्या कहा, बात करेंगे शेख अख्तर ने क्या कहा, बात करेंगे वकार यूनुस ने क्या कहा, बात करेंगे सईद अजमल ने क्या कहा, बात करेंगे वाफियाज ने क्या कहा, बात करेंगे इंजमाम ने क्या कहा, तमाम चीजों बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। और लग रहा है अली से अली कि आप रात को आपको नींद नहीं आई है अभी तक, आंखें ऐसे ही। सही बात है। तो बात का आगाज करते हैं जी आपसे नंबर खबर को लेकर जो हमारे पास आ रही है। दोस्त, इस वक्त जो नंबर खबर निकल के सामने आ रही है वही आ रही है, एक अफसुर्दगी सा समा है। ऐसा लग रहा है कुछ छीन सा गया। बिल्कुल ठीक बात है। और अली इस पर काफी सारे फॉर्मर खिलाड़ियों के भी बयान आए हैं। इससे पहले सारे फॉर्मर खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे थे, लगातार सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रेज भी की जा रही थी। और अब डिफरेंट खिलाड़ियों के डिफरेंट कहने हैं। काफी सारे खिलाड़ी हैं, लाइक सईद अजमल आए हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा खेला है, पाकिस्तान भले वर्ल्ड कप हार गया हो लेकिन हमारे दिल जरूर जीते हैं। वकार यूनुस भी आए हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। वो कहते हैं कि ड्रॉप कैचेस जो है वो खेलों का पार्ट है, हसन अली पर ज्यादा रगड़ा ना लगाया जाए, उनको ज्यादा बुरा ना कहा जाए। जाहिर है कि इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलने को मिल रही है हसन अली को। तो वकार यूनुस का मानना है कि भाई ये पार्ट है, और क्योंकि वो उनके कोच भी रहे हैं, वो उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। शायद आफरीदी भी इस पर निकल कर आए हैं, उनकी भी कोई इसी तरह की है। उनका मानना यह है कि ऑस्ट्रेलिया ऑन द डे बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उन्होंने कहा कि हसन अली ने कैच नहीं गिराया, हसन अली ने वर्ल्ड कप गिराया, अपने वर्ल्ड कप गिरा दिया। बिल्कुल, इंजमाम भी आए हैं और इंजमाम कहते हैं जोन सा कैच हसन अली का छूटा था, जोन सा कैच हसन अली का छूटा था, तो वो वाला कैच अगर पकड़ लेते, वो वाला कैच पकड़ लेते, वो वाला, तो रिजल्ट जोन सा डिफरेंट हो सकता था। लेकिन जोन सा कैच वाकई में हसन अली ने छोड़ा, अगर वो वाला कैच हो जाता तो वो वाले कैच के साथ ही जो है वो जोन सा वर्ल्ड कप था, हम जीत सकते थे, जोन सा वर्ल्ड कप हम जीत जाते। लेकिन उनका यही मानना था। वसीम अकरम का भी हम पहले भी बात कर रहे थे कि वसीम अकरम कह रहे थे कि यार आप इतना ज्यादा हाइप आपको नहीं पकड़ लेनी चाहिए, लिमिट में अगर आप रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ज्यादा अगर आप ओवर होते हो सेलिब्रेशन में और आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो, अगर आप ये कहते हो कि इंडिया बाहर हो गया, बहुत अच्छी बात है, तो अब जाहिर है ये कांच के घर हैं। अगर कल आप पत्थर मारोगे, गेम ऑफ क्रिकेट है, कुछ भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो बाहर हो गए, 2 मैच बुरे उनके रहे, 1 मैच बुरा आपका रहा और आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। बाद में उन्होंने भी लैब पकड़ ली थी, वो भी स्कॉटलैंड, नामीबिया, अफगानिस्तान को हराकर आगे आना चाह रहे थे, लेकिन जाहिर है अफगानिस्तान वहां पर हार गया। तो इसमें ये ठीक है, आप गेम की बात करो, आप खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे बात करो। जब आप मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हो, किसी का बहुत ज्यादा मीम्स बनाना शुरू हो जाते हो, बेइज्जत कर पड़ते हो, और हम आप जो शो करो कि यार मैं सुपीरियर हूं, तो भाई सुपीरियर कोई भी नहीं है। जाहिर है एक आध गेम ना डिसाइड ये करेगी कि इंडिया बुरी है, ना ये करेगी कि पाकिस्तान बुरी है। तो उनका कुछ इस तरह की उनकी जो है वो वसीम अकरम की ये राय थी। वहाब रियाज भी इस पर आए हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है वहाब रियाज का तो अब जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह की आपकी गेंदबाजी है, इसका मतलब तो यह है कि आपको जल्द टिकट मिल जाएगा आपकी बॉलिंग का। तो उन्होंने तो ऐसी कोई बुराई नहीं की, उन्होंने फुल प्रेज ही किया। और अली हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि हम हमेशा से ये बात कर रहे थे इस वर्ल्ड कप में, जो हमारे प्रीव्यू शो भी थे और वर्ल्ड कप में लगातार हम ये बात कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले भी, कि हमारी जो कमजोरी है इस वर्ल्ड कप में वो हमारी बॉलिंग है। बॉलिंग कमजोरी है। बैटिंग हमारी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी है, लेकिन बॉलिंग हमारी जो अच्छी नहीं है। इसके बाद इमरान नजीर भी हैं, बॉलिंग ने कमबैक अच्छा किया, बॉलिंग में शाहीन ने अच्छा किया, हारिस रऊफ ने अच्छा किया, जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन्होंने किया। हसन से हम सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसने मरवा दिया। सही बात है। इमरान नजीर भी इस पर आए हैं, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान की जो टीम की जो प्लानिंग थी और जो कप्तानी थी उसकी वजह से पाकिस्तान टीम हारा है। इमरान नजीर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अच्छा प्लान बनाता, कप्तानी अगर थोड़ी बेहतर की जा सकती थी तो रिजल्ट डिफरेंट आता। आकिब जावेद भी इस पर ही कह रहे हैं कि यार उनका भी ये मानना है कि पाकिस्तान टीम की जो कप्तानी थी वो एक सबसे बड़ा फ्लॉस नजर आया। बाबर आजम को कुछ डिसीजन मेकिंग उनकी खराब थी। हसन अली के हवाले से मैं और अली भी ऑफ द कैमरा लगातार यही बहस कर रहे होते हैं, क्या हसन अली से जो ओवर करवाया था, क्या उसके बाद आखिरी ओवर करवाया जा सकता था? उस टाइम पे हमारी टीम जो डिफेंसिव अप्रोच पे चली गई थी। तीसरे ओवर जब 3 ओवर रह गए थे, अगर उस टाइम ये अटैकिंग अप्रोच अपनाते तो एक आधा आउट हो सकता था वहां पे। जैसे शाहीन की बॉल पे मेरा स्टिल मानना है कि चांस अगर आखिरी ओवर में लास्ट ओवर में बना तो तीसरे ओवर में भी बन सकता, मतलब 17वें ओवर में भी बन सकता था। हाँ बिल्कुल, आपका ये मानना है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप उनसे 17वां ओवर करवाते, 18वां ओवर करवाते, 19वां ओवर करवाते और 20वां ओवर करवाते, कोई भी आप ओवर करवाते, रिजल्ट आपको हार ही मिलनी थी। मेरा मानना यह है। नहीं आप सुनिए, मेरा जब आप मैच खेल रहे होते हैं उसके अंदर आपके 2 डिसीजन होते हैं। जब आखिर में आते हैं, जब हम भी मैच खेलते हैं, क्योंकि मैं एज अ कैप्टन खेलता हूं अपनी टीम की तरफ से, तो डिसीजन क्या होता है? डिसीजन हमेशा मेरा ये होता है कि मैच को 19 ओवर से पहले जो है ना जितना पकड़ सकता हूं पकड़ लूं, आखिर में बचाना नामुमकिन सी बात है। अब आप समझ गए आपकी बात। अब आप मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा कैप्टन अगर आप देखें, ठीक है, आपका एक बॉलर आपको पता है कि इसका कलर ऑफ कलर है, इसने कुछ भी नहीं करना पूरे वर्ल्ड कप में, ये फारिग रहा है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं तू ही है, तू ही बॉल करेगा, तू ही मैच हरवाएगा, तुझे ही गालियां पड़ेंगी और
तू ही है। मैं पता क्या करूंगा, हाँ। मैं उसको रिस्क दूंगा सबसे ज्यादा रन का एंड में, मैं रिस्क क्या लूंगा? नहीं, मैं वो भी नहीं मान। अब आप मेरी बात सुनिए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो आप बात कर रहे हैं ना, 22 रन चाहिए था, 48 रन चाहिए थे 3 ओवरों में। शाहीन आए मार खा के गए, हारिस रऊफ आए 25 खाकर गए, इधर 38 चाहिए था। हारिस उसके बाद आखिर में हसन अली आए 22 खाकर गए। मेरा मानना है कि आप शाहीन को आखिरी ओवर में कितना पड़ा है? 22 रन पड़ा है शाहीन अच्छा, को, शाहीन को 22 पड़ा है। एक सवाल का जवाब दे, जिस तरह जो है वो हिटिंग की गई हसन के खिलाफ तीसरे 17वें ओवर में, हाँ। अगर वहां पर शाहीन आता, ट्राई तो करना था ना इन्होंने, चांस बन जाता विकेट का। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमेशा हम ये बात करते हैं शाहीन ने आज पहले के वो अच्छे किए थे और आखिर में आकर उनको मार पड़नी थी और पड़ी उनको मार। लेकिन चांस फिर भी बन सकता। मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है, आप नहीं गलत हुआ वो ठीक है, आप अभी कह रहे हैं और बिल्कुल मैं भी ये कहता हूँ गलत डिसीजन था उस लिहाज से, वो आप ठीक कह रहे हैं, गलत डिसीजन था, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना ये गलत डिसीजन था। इस बात को मैं देखिए, मैच आगे जाता, हाँ वो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैच आगे जाता, मैच स्टिल शाहीन के ओवर में खत्म ना हो जाता। लेकिन मेरा मानना ये कि आप मैच ऑलरेडी हार चुके थे। आप बात ठीक कर रहे हो, मैं आपके आप हारे नहीं, मैच हमेशा आप एक होता है, सुनिए, एक होता है, अच्छा सुनिए, 17वें ओवर तक आपके हाथ में था, 18वें ओवर तक 5 ओवर के बाद आपके हाथ से निकलना शुरू हो गया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक होता है थोड़ा गलत, एक होता है बहुत गलत। मेरा मानना यह था कि हसन से मेरी 2 ओवर से ज्यादा करवाने ही नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि 5 ओवर के बाद मैच आपके हाथ से निकल गया, अगर 17वें ओवर के अंदर 2 खिलाड़ी इनके आउट हो जाते तो कैसे मैच जीत? अच्छा मैं आपको बताता हूं, अब हम मैच देख रहे थे, स्टूडियो में देख रहे थे, काफी सारे लोग भी आए थे, हम यही बात कर रहे थे लगातार कि यार ऑस्ट्रेलिया स्पिनर में फंसता है। आपने जब इमाद को लेकर आए दोबारा, आपको जरूरत थी, आप परेशान थे, आपने इमाद को लेकर आए क्योंकि आपका 1 ओवर कम पड़ा था, वो आया, उसने कुछ 4 ओवर डाले, 4 रन दिए टोटल, इससे पिछले ओवर में मार खाकर आ रहा था। उसके बाद अगले ओवर में आप दोबारा से हसन को लेकर आए और उसके बाद फिर आपने इमाद को नहीं लेकर आए। बात नहीं कर रहा था कि आप इमाद से 4 ओवर करवा देते ना, कोटा पूरा करवाते। और उस टाइम अगर आप देखो, इवन हफीज को जो डेड बॉल पे उनको छक्का पड़ा है, उसके बाद हफीज ने अपनी 4 बॉलें कितनी अच्छी बॉल डाली है, सिर्फ 1 ओवर करवाया, बस यार गलती हो जाती है इंसान से, उससे बॉल छूटी है। आप ये भी तो देखो ना कि 4 बॉलें कितनी अच्छी की है। मैथ्यू वेड फंस जाते, मैथ्यू वेड जो थे हफीज के आगे फंसते, इमाद वसीम ने स्टोइनिस को हिलने नहीं दिया। 50-50 था, अगर उनके 2 खिलाड़ी आउट हो जाते तो वो हार जाते। यहाँ पे हमें यार कप्तानी एक बहुत बड़ा मसला है, डिसीजन फेलियर है कप्तानी के। आप जो बात कर रहे हो ना, यहाँ पर उम्मीद थी, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं ये बात कह ही नहीं रहा कि वहां पर जो है वो हसन से ओवर बनता था। वो बात आप ठीक कर रहे हो कि हसन से बाद में ओवर लेके जाना चाहिए था, एक चांस रहता। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार हसन से अब इतनी नोयत में आप लाए क्यों? हसन की जिस तरह की बॉलिंग है, पूरे वर्ल्ड में जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हमें पता है कि वो स्पिनर के अगेंस्ट फंसता है। पिछला आपका स्पिनर शादाब है, इस मैच का बेहतरीन बॉलर कौन है? शादाब बेहतरीन बॉलर है। और यार जब वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, इमाद को मार पड़ी है, वो वार्नर ने थोड़ा 1 ओवर में इसको हिट किया ना, इसके अलावा पहला ओवर भी इमाद का बहुत अच्छा था, तीसरा ओवर भी बहुत अच्छा था, मार सिवाय दूसरे ओवर के इमाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो आप चौथा ओवर आपने उसे क्यों नहीं करवाया? हफीज की 2 बॉलें खराब थी, पहली बॉल ही खराब थी, बल्कि पावर अगली बॉल भी अगर आप देखो तो उसमें भी उसको 2 ही पड़े थे। उसके अलावा उसने अपनी 4 गेंदों पे उसने टोटल 4 रन दिया हुआ था, जो 13 उसका रन पड़ा था वो एक 9 पे छक्का हो गया, फिर फ्री हिट पे 2 बन गया। यार वो अगर आप माइनस कर देते तो उसने बाकी अपनी आखिरी 5 गेंदें बहुत अच्छी डाली थी, पर आप दोबारा उसको लाई नहीं, बस आप डर गए कि यार एक वो नो बॉल उसके हाथ से बॉल निकल गया, अब मैं इसको नहीं दूंगा ओवर। तो और उसके बाद आपके पास है क्या? अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज होती, लाइक आपके पास अगर कोई ऐसा वहाब जैसा बॉलर होता, मोहम्मद आमिर जैसा बुमराह होता बॉलर होता, तो आप फिर यूज करते उसको। आपके पास हसन अली है जो आपको पता होना चाहिए, आपको वार्म अप में साउथ अफ्रीका से हरवा कर आ रहा है, इंडिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नमीबिया और आज ऑस्ट्रेलिया, सब मैचों में उसने नो बॉल डाला है। ऐसा कोई एक मैच भी नहीं था जिसमें नो बॉल ना डाला हो। बाकी देखिए, ये हम नहीं मानते कि पर्सनल किसी के जाके आप बुरा भला बोले, किसी को जाके खूब उसको नफरत फैलाएं, उसको बुरा भला बोले। जाहिर है वो भी रो रहा था, शाहीन ने भी सर पकड़ा हुआ था। अगर फैंस नाराज हैं, फैंस गुस्सा हैं, फैंस सैड हैं, फैंस इमोशनली ब्रोकन है, तो जाहिर अली खिलाड़ी भी अफसुर्दा है। सब बाबर ने आके स्पीच भी की, उन्होंने भी यही कहा कि यार देखो, अगर हम हारे हैं तो हम टीम हारे हैं, किसी एक खिलाड़ी को नफरतें फैलाना, एक खिलाड़ी को बुरा भला बोलना, ये गलत है। परफॉर्म कर दे तो फिर आपकी टीम ही जीतती है ना। आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीते हो, तो वहां भी आसिफ अली ने छक्के मारे हैं ना, जश्न ढोल तो सबने बजाया था, तारीफें तो सबने बटोरी हैं, शादाब ने, बाकियों ने भी, जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, सबने आके हीरो बने थे। और अगर आज भी अगर आखिरी ओवर में भी चले, अगर शाहीन इसमें अगर 2 विकेट लेकर मैच जितवा देता एकदम से, तो तारीफें तो सबको मिलती, ऐसे ही है, सारे हीरो बनते, ऐसे ही है, सब हीरो बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, सब हीरो बन जाते हैं। लेकिन जाहिर है ये टीम गेम है, जब एक अच्छा करता है तो ना सिर्फ पूरी टीम बल्कि पूरी नेशन हीरो बन जाती है, सारे ढोल बजाते हैं, मीडिया वाले भी सब शोर मचाते हैं जी, जैसे सब ने करा किया,
हुआ है, हमने मैच जितवाया, ऐसे हम भी ढोल बजाते, सब करते हैं। आप ढोल बजाते हाँ, अब हारते हैं तो सब हारे हैं और आप स्पेशल ढोल वाले लेकर आते हैं। हाँ। उसके बाद ढोल वाले बजाते हैं, हम डांस करते हैं। आप ये कैसा डांस करते थे? जीतने की सूरत, जीतने की खुशी, आपकी हारने की खुशी में भी ये आप जीतने की खुशी में डांस करते थे। काफी लोगों ने मुझे समझाया कि कैली को मना कीजिए कि ये वाला जो डांस इससे करें कि कोई और स्टेप कर ले, ये वाला ना करे। ये वाला, लेकिन अच्छा मुझे पसंद है ये वाला। तो काफी सारे लोगों ने कहा कि अली को मना कीजिए। बहरहाल काफी सारे क्रिकेटर्स, जिस तरह हम बात करें, शोएब अख्तर भी आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई हार्ट ब्रोकन है हम। वसीम अकरम, रमीज राजा, आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, उन्होंने कहा कि यार मैं फील कर सकता हूं जो पाकिस्तान टीम पेन फील कर रही है, लेकिन बहुत अच्छा खेली है। रमीज राजा, पहले तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टीम वो टीम है जो इस टाइम लग रहा है कोई टीम इनको हरा नहीं सकती और कोई टीम पाकिस्तान के लेवल की नहीं है, लेकिन अब हार गया। उन्होंने भी कहा कि जी चले हम अच्छी क्रिकेट खेलकर हारे हैं। इस तरह आपके जितने क्रिकेटर हैं, जावेद मियादाद भी आए हैं, वो कहते हैं अगर 1 रन लो और 2 रन लो, अगर ले लेते 1 रन 2 रन ले लेते तो ऐसी मसला ना आता, लेकिन जाहिर है इन्होंने ये काम नहीं किया। हम न्यूज़ पे बैठे होते हैं पाकिस्तान के लोकल चैनल पे, बड़ा नाराज भी हो जाते हैं जब कोई उनकी मिमिक्री करता है, तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उनका मानना यही था कि अगर वहाँ पर ये जो आपका जो मिडल ऑर्डर है, जब पावर प्ले में आपने 6 ओवर में 47 बना लिए थे, उनका मानना यह कि उसके बाद इन्होंने डॉट्स बहुत खेले। अगर वहाँ पे 1 रन को 2 रन बना लेते, 2 को 3 रन बना लेते, अगर ऐसा कर लेते तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाता, कुछ बेहतर हो जाता, 200 तक जा सकते थे। लेकिन वहाँ पे जो इन्होंने स्लो खेला, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेली हैं, उसकी वजह से रन्स कम था। अगर यहाँ पर 20 रन और एक्स्ट्रा हो जाता तो चीजें डिफरेंट हो जाती। बहरहाल एट द एंड वही सीन इतिहास गवाह कि दुबई में जो टॉस जीता है वही मैच जीता है। और पाकिस्तान की जो 16 लगातार 2016 से 16 मैचेस पाकिस्तान लगातार जीता हुआ था, एक स्ट्रीक थी विनिंग, वो भी आखिर फाइनली विन के बाद अब वो लॉस में बदल गई और पाकिस्तान हार गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, इनको फॉलो कीजिए और नीचे पेज मिल जाएगा, उसको लाइक और फॉलो कीजिए। बाय बाय।